प्रकाश जाटव जी, देखिए विपक्ष लगातार इस पूरे मामले पर जांच की मांग कर रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से क्या जांच कराई जाएगी? देखिए, सही मायने में तो हिंडनबर्ग जो है, जिस कंपनी के लेकर के जो चर्चाएं होती हैं, ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और एक ग्रुप चलाती है जिसके माध्यम से ये देश दुनिया में शॉर्ट सेलर जो है अपने जो इसके ग्रुप के हैं उनको ये इस प्रकार से एक माहौल बना करके शॉर्ट सेलिंग के लिए रास्ता बनाती है और उसके बाद में इसके सारे जो परचेजर हैं जो इसके ग्रुप के, वो सब शॉर्ट सेलिंग में जाते हैं और कुछ दिन के बाद में फिर ये परचेज करके मुनाफा कमाते हैं। तो सही मायने में हिंडनबर्ग जो है ये एक ऐसी वैधानिक संस्था नहीं है कि किसी प्रकार की जांच और किसी प्रकार के किसी भी इशू को लेकर के ये कहीं पर भी इस प्रकार से एक ठोस और पर्याप्त तरीके से काम करती हो। सीधे तौर पर शॉर्ट सेलर कंपनी है तो इसकी विश्वसनीयता कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। पीछे भी 2023 में भी जिस तरीके से अडानी ग्रुप के ऊपर इसने जो हमला किया, तो उसके बाद में बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर जो है वो बहुत तीव्र गति के साथ में नीचे आए और उसके बाद में इसके जो ग्रुप के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने उसको शॉर्ट सेल करके फिर बाद में परचेज किया, उनको बेनिफिट हुआ। ठीक इसी तरीके से उस वक्त में जिसने आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप में कहीं किसी प्रकार की कोई अनैतिकताएं हैं, तो उसके बाद संदर्भ में सेबी ने जांच की और जांच करने के बाद में जब दिखाई दिया कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कुछ नहीं निकलने पर बेचैनी से ऐसा कोई मतलब नहीं है। अब ये दोबारा उस चीज को लेकर के सेबी के वो जो अधिकारी हैं उनको इसमें लपेट करके और कि उन्होंने जांच की कि किसी विसल ब्लोअर के नाम पर जिस तरीके से बात को ये पैनिक बना रहे हैं, उसके पीछे कारण सीधा तौर पर ये देखा जा सकता है कि केवल वही मार्केट में शॉर्ट सेलिंग जो है वो फिर दोबारा स्टेब्लिश हो, उसका लाभ इन लोगों को मिले। किसी प्रकार के कोई ठोस सबूत नहीं है और यदि कांग्रेस के पास में इस प्रकार की कोई सबूत है तो कोर्ट पे जाए, काहे के लिए वो परेशान हो रहे हैं। ठीक है डॉक्टर सुमित है उस चीज को उसके खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हैं। लिप्त हो जाते हो, इसलिए हमारा मानना है। हम ये नहीं कह रहे कि हिंडनबर्ग ने कहा है वो बिल्कुल 1000% सत्य है, हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। ठीक है। मैं अश्विनी जी का रुख करूं उससे पहले एक बार फिर से शांत प्रकाश जाटव जी, जेपीसी से जांच कराने की मांग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कह रहे जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें दिक्कत क्या है? कह रहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता खड़े हो जाते हैं इनको बचाने के लिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अफवाहों पर के बैठती है क्या? ये क्या इतनी बचकाना राजनीति करते हैं? जेपीसी क्या होता मालूम है? केवल मुंह फाड़ करके और बचकानी बातें करते हैं, राजनीति करते हैं। किसी की अफवाह पर जेपीसी बैठती है? क्या बात करते हैं? इस प्रकार से मखौल कर रहे हैं, जेपीसी का मखौल कर रहे हैं और अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं कि मेरे पास में सब कुछ है मगर बुद्धि नहीं है। अरे आपके पास में आप बिल्कुल जो है आपके अफवाहों पर आप इतने बेशर्म हैं, आप बिल्कुल जो है अफवाहों पर जो है जेपीसी बैठाने की बात करते हैं। क्या आप बात करते हैं? कम से कम जो बालक बुद्धि से बड़े हो जाए तो भाषा की मर्यादा को नहीं बना के रखिए। देखिए मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप दोनों अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सुमित जी जाटव जी दोनों अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं आप लोगों से सिर्फ एक अनुरोध कर सकती हूँ कि भाषा की मर्यादा को बनाए रखें। आप दोनों से अनुरोध कर सकती हूँ, एक एक करके अपनी बात को रखिए। अफवाह पर जेपीसी बैठेगी क्या? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? परेशानी आपको है, आप उसी में कोर्ट में जाएं। उसके बाद जेपीसी आपको सपना आया रात में और आपने सुबह वो सपना अखबार में छाप दिया और सारे के सारे आरोपी बरी। क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? आपके पास तो मुद्दा नहीं है तो फिर लेकर के वो आपने अडानी का जेल निकाल लिया, हिंडनबर्ग का जेल निकाल लिया। अरे कुछ मुद्दे तलाशो भैया। कहीं ना कहीं संतुष्टि तो विपक्ष को होनी चाहिए ना सर। विपक्ष को संतुष्टि मिलने के लिए जांच करा लीजिए। जहाँ विपक्ष बोलता है वहाँ आप लोग जांच नहीं कराते हैं तो हल्ला तो होगा ना सर। जहाँ पर विपक्ष बोलता है वो जहाँ विपक्ष उसको मैटर को कोर्ट में ले जाए ना,
इन्होंने हर छोटी बड़ी चीज के लिए सिर्फ कोर्ट में ही जाए क्या सर? आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये लोग गए, आज वो देखो आम आदमी पार्टी के नेता जेल में है। मैं कुछ करे तो सही, एक रात में सपना देखा, सवेरे आकर के अपनी को सुना दिया। जी अश्वनी राणा जी, अर्थशास्त्री होने के नाते इस पूरे मैटर को कैसे देखते हैं आप अश्वनी जी? जी मेरा ये कहना है कि भाई इस पर बात करेंगे, आप सही इस पर बात करेंगे, बिल्कुल करूंगा बात। आपको आपसे करेंगे कि मैं किस विषय पर बात करूंगा, मैं किस विषय पर बात नहीं मुद्दे पे रहिए ना। ठीक है ऐसे नहीं प्लीज। आपको मौके क्या करने वाले? पिछली दफा आप नहीं जाटक जी मैं आ रही हूँ। तो आप हिडनबर्ग को आग लग जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है, जैसे ही कलई खुलने चालू है हिडनबर्ग ये संस्कारों का प्रदर्शन करना चालू कर दिया है। नहीं ठीक है उस विषय पे आ जाते हैं, उसी विषय पे आ जाते हैं जाटक जी। मैं एक सेकंड में आ रही हूँ, उसी विषय पे लेके आ रही हूँ। जेपीसी से हर विषय पे जांच कराना ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक ये इसे सही कहा जा सकता है? अगर आप ये कहें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर या बाकी तमाम चीजें, तो अभी जाटव जी कह रहे हैं कि इतने आपके पास सबूत है, इतनी चीजें हैं तो कोर्ट चले जाइए। जरूरी है कि जेपीसी से हर चीज पे हम जांच कराएं? मैडम मैं वही कहना चाह रहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय की इन्होंने बात करी। सर्वोच्च न्यायालय ने एक कलई खोल के जनता के सामने रख दी। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में इन्होंने कितना पैसा खाया, क्या किया? कुछ नहीं किया ना, कहीं कुछ नहीं किया, दबा के बैठ गए। देश की अर्थव्यवस्था को जहां तक नुकसान पहुंचाने की बात है, तमीज नहीं है। आप इनको अगर आप इनको लेके आएंगे तो आगे से मैं डिबेट नहीं करूंगा। नहीं बोलता, ये क्यों बोलता है? झूठ मत बोलो भाई। अरे तो कुछ भी बोलोगे तुम्हारी सुन लेंगे क्या? ठीक है झूठ बोलने के लिए हैंड रेज करिए ना, मौका दूंगी आपको। ऐसे प्लीज तो इन्हें रोको ना। ठीक है चलिए ठीक है, बोलने तो दीजिए ना, बोलने तो दीजिए। एक सेकंड क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोलने वाले आदमी को क्यों सुने हम और क्यों जनता को सुनने दें? ये जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर थोड़ी चलेगा। झूठ बोल करके तो आप थोड़ी बहुत सीख नहीं करके आगे, आपके पास काफी केवल झूठ बोलना है। मैं कहता हूँ आप केवल झूठे हैं, झूठी पार्टी है, झूठी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नहीं ऐसे नहीं प्लीज, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। एक करके ऐसे ना बात करो। अगर आपको ऑब्जेक्शन भी करना है ना श्याम प्रकाश जी प्लीज, नहीं ऐसे नहीं, प्लीज ऐसे नहीं। देखिए हैंड रेज करिए, मैं आपको बोलूंगी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। आप बताइए कि झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, जो बोलना होगा बोलिएगा, लेकिन हैंड रेज करिए। ऐसे नहीं, एक दूसरे को नहीं रोकना टोकना है। ठीक है सुमित जी, जल्दी बात पूरी कर लीजिए सर। मैडम देखिए, मैं बात तो जो है वो मैं पूरी कर लूंगा, लेकिन मैं आपसे वापस अपील करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अगर इस तरह से इंटॉलरेंस हुई और इस तरह से अगर हमें रोका गया बोलने से बेमतलब, तो इनसे आप ये तय करके आए कि ये भाषण देना चाहते हैं कि डिबेट करना चाहते हैं। ठीक है। अगर डिबेट में मुद्दे पे आएंगे, मुद्दे पे संस्कारों के साथ आए, ऐसे नहीं आए। ठीक है मेरे भाई, झूठ मत बोलो। ठीक है, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंशज यहीं आए क्या? सुमित जी सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंशज सुमित जी, अच्छा इस पे आइए ना कि जेपीसी से हर विषय पे कैसे जांच करा ली जाए, बताइए ना। हर चीज पे तो विपक्ष यही मांग करता है, जांच कराइए। आपने स्वायत्ता नहीं छोड़ी, आप सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उस पर कार्यवाही नहीं करते, संस्थाओं को आपने अपनी जेब में गिरवी रख लिया, तो अब जांच कौन करेगा? अगर या तो सेबी प्रमुख मान ले, या मैं तो कहता हूं कि सरकार को आगे जाके इस चीज पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि सेबी प्रमुख पर कोई आरोप लगे हैं और हम इसकी जांच कराएंगे। तो क्या ऑथेंटिसिटी है? कौन विशल ब्लोअर है, किस आधार पर उसने कहा है, ये तो बताओ। देखिए मैडम, ये कहाँ से लेके आते हैं आप इनको कि क्या है, क्या समझते क्या है? सब माचे अपने आप को कि ये यार कुछ भी बोलोगे आप, ये तो बताओ ना कि विशल ब्लोअर ये है, साक्ष्य है, इस आधार पर जो है ना ये सरकार स्टेप उठाए। मैं कहता हूँ कि ये सबसे डप्रेस्ड आदमी है, इनको कुछ नहीं आता। नहीं ऐसे नहीं, प्लीज एक दूसरे पे देखिए, निजी आरोप मत लगाइए प्लीज। ये तरीका ठीक नहीं है। अश्विनी जी का मैं रुक कर लेती हूँ। मैं ठीक है मैं आती हूँ, आप लोगों को करती हूँ। लेकिन अश्विनी जी
क्या वाकई जिस तरह के आरोप लग रहे हैं सेबी प्रमुख को बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है सरकार की तरफ से? मैं आती हूँ सुमित जी, एक सेकंड मैं आ रही हूँ। ठीक है, अश्विनी जी का रुक किया मैंने। अश्विनी जी, आवाज आ रही है आपको? जी बताइए। क्या वाकई सेबी प्रमुख को बचाने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है, जांच ना करवा के? देखिए, जांच सरकार को करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बॉन्ड्स के बारे में स्टेट बैंक ने जो मांगा सब कुछ दिया। सरकार का अगर कोई कोर्ट किसी के बारे में कोई जांच के लिए कहता है, सरकार की कोई इंटरनल एजेंसी जांच के लिए कहती है, उसके लिए सरकार को पूरी रूप से उसका सहयोग करना चाहिए। लेकिन कोई चोर ठग कंपनी जो विदेश से ऑपरेट करती है और उसका ऑपरेशन का तरीका ही वही है, वो कोई भी आरोप लगाएगा तो ऐसे कोई सरकार चोर के कहने पर पुलिस कोई जाकर कहीं तहकीकात करती है क्या? तो देश की एजेंसी कोई भी कहे, सुप्रीम कोर्ट कहे कि हाँ इसमें आप जांच करिए, निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए और सरकार मेरे को लगता है उसमें पीछे नहीं हट सकती। लेकिन कोई चोर कंपनी, कोई बाहर की विदेशी कंपनी जो है उस पर्पज से बनी हो, कुछ इस प्रकार का कोई भ्रम फैलाएगी तो उसमें सरकार उसके लिए बाध्य नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार क्या इस पर वाकई जांच